अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचती रहे यूएई के सबसे बड़े समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। तो ये है आज की बड़ी खबरें। दुबई पुलिस ने एक ऑनलाइन जालसाजी गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसके तहत कार्रवाई करते हुए दुबई पुलिस ने 12 गैंग मेंबर्स को गिरफ्तार किया। दुबई से ये जानकारी दी ब्रिगेडियर जमाल सालेम अल जल्लाफ, जो कि डायरेक्टर है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के दुबई पुलिस में। उन्होंने कहा कि उनको जानकारी मिली थी एक ऐसे गैंग के बारे में जो बहुत ही स्पेशल तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग और ऑनलाइन स्कैम के जरिए लोगों से पैसा वसूलते थे और कॉर्पोरेट यानी फेक आईडी बना के कंपनीज का पैसा जो है अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराया करते थे। इस गैंग के सरगने का नाम है हश पपी, जो कि अपनी शानो शौकत की झलक ऑनलाइन दिखा के लोगों को लुभाता था, फिर जाली तरीके से अलग अलग ऑनलाइन बिजनेस में पैसा लगवा के लोगों से पैसे की वसूली करता था। वही पुलिस की एक टीम काफी लंबे समय से इनके एक एक कदम की बारीकी से जांच कर रही थी और एक एक कदम के ऊपर उन्होंने अपनी पैनी नजर रखी हुई थी। जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं इस गैंग के, भी काफी लंबे समय थे जांच के दायरे में थे। उसके बाद पुलिस ने एक साथ रेड मारी इनके अलग अलग लोकेशन पे रात को 12 बजे, और जिसके तहत तकरीबन 21 कंप्यूटर, 47 स्मार्टफोन्स, 15 मेमोरी कार्ड, 5 हार्ड डिस्क, जिसमें तकरीबन 1,19,580 फ्रॉड की फाइल थी। मतलब सीधे सीधे शब्दों में इन्होंने कम से कम 20 लाख से भी ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया था। वही पुलिस ने इस पूरे सीक्रेट ऑपरेशन का नाम रखा था इनको पकड़ने के लिए फॉक्स हंट 2, जिसमें ये बखूबी कामयाब हुए। सफलतापूर्वक नेशनल स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम खत्म होने के बाद दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ने ऐलान किया है कि अब जितने भी कामकाजी धंधे हैं, बिजनेसेस हैं, वो सारे के सारे बिल्कुल नॉर्मल वर्किंग आवर्स के तहत काम करने लगेंगे, जैसे कि स्थिति कोरोना वायरस शुरू होने से पहले की थी। दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ने धन्यवाद भी ज्ञापित किया है सारे बिजनेसेस को, सारे जितने भी कारोबारी हैं उनको, कि जिस तरीके से सब लोगों ने संयम बरता है, जिस तरीके से सब लोगों ने हिस्सेदारी दिखाई है इस पूरी मुहिम में। के तहत दुबई आज वापस अपनी दिनचर्या को कामयाब तरीके से, सुचारू तरीके से शुरू करने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने ये भी लोगों को याद दिलाया, जितने भी कारोबारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, श्रमिक हैं, कि इस पूरी मुहिम के तहत जितने भी एहतियाती कदम हैं, जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग है, चाहे वो मास्क पहनना है, उनको सुचारू रूप से फॉलो करें, जिससे कि इस पूरे संक्रमण को पूर्ण रूप से हराया जा सके। यूएई के तमाम गोल्ड मार्केट्स में भारी भीड़ देखने को मिल रही है पिछले 1-2 दिन से, और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि लोग सोना खरीदने के लिए नहीं भाग रहे हैं, सोना बेचने के लिए भाग रहे हैं। पिछले 2 महीने में दूसरी बार सोने के भाव ने 200 दिरहम का आंकड़ा पार किया है। ये पिछली बार हुआ था मई के महीने में, और बृहस्पतिवार यानी जुमेरात को ये एक बार फिर देखने को मिला जब 24 कैरेट सोने के भाव पहुंच गए 200 दिरहम से ऊपर। ये आंकड़ा तकरीबन 8 साल के बाद पहुंचा है 200 दिरहम के पार। यूएई में अगर आप सोना बेचने जाते हैं तो आपको तकरीबन 5 से 6 दिरहम 22 कैरेट के हिसाब से कम पैसे मिलते हैं, और आपका जो मेकिंग चार्ज आपने जो पे किया था खरीदने के वक्त, उसके आपको बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलते। एक तरह से उसकी वैल्यू मेकिंग की हो जाती है बिल्कुल जीरो। भारत में यूएई के राजदूत श्री अहमद अल बन्ना ने कहा है कि आने वाले हफ्तों में भारत और यूएई के बीच में सुचारू रूप से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो जाएगी। इससे काफी सारे अप्रवासी भारतीय जो भारत में अटके हुए हैं वो वापस यूएई लौट सकेंगे अपने काम के लिए। भी फिलहाल केवल एयर इंडिया को परमिशन है रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स की, उसके अलावा कुछ प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट्स को भी अनुमति दी गई है केवल दुबई से या यूएई से भारत ले जाने के लिए, लेकिन भारत से वापस लाने के लिए किसी भी अन्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर प्रतिबंध है फिलहाल। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने इसके इंडिकेशंस दे दिए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जल्दी ही शुरू की जाएगी। उसके अलावा इतिहाद एयरवेज ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि वो अपनी नियमित उड़ानें फिर शहरों के लिए शुरू करने जा रहे हैं जुलाई के महीने से, जिसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और कोच्चि शामिल है। अहमद अल बन्ना ने यह भी कहा कि काफी लोगों को परमिशन मिल गई है, उनको अप्रूवल हो गया है वापस लौटने के लिए, लेकिन नियमित उड़ाने के अभाव में वो अभी फिलहाल भारत से यूएई लौट नहीं सकते हैं। उन्होंने सबसे गुहार लगाई है, आग्रह किया है कि कुछ देर संयम और बरतें और जल्द ही उड़ानें शुरू की जाएगी। यूएई सरकार ने अनाउंस किया कि जितने भी शॉपिंग सेंटर हैं, रेस्टोरेंट्स में, वहाँ पे जो कैपेसिटी है अब 60% के ऊपर
बढ़ा दी जाएगी। ये जानकारी दी है यूएई नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मिनिस्टर ऑफ हेल्थ और प्रिवेंशन के साथ साझा मिलके। हालांकि इसके तहत उन लोगों से आग्रह किया है कि सारे प्रिकॉशंस और जितनी भी तय दिशा निर्देश हैं उसका भरपूर पालन किया जाए, जिससे कि इस पूरी महामारी का संक्रमण फैलाने से बचाव हो। नए दिशा निर्देश के अनुसार 12 साल के नीचे के बच्चे और 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग भी अब अलाउ किए जाएंगे। जितने भी कमर्शियल सेंटर हैं, रेस्टोरेंट्स हैं पूरे यूएई में। नए दिशा निर्देश इस प्रकार से हैं, एक टेबल के ऊपर 4 से ज्यादा लोग नहीं बैठ पाएंगे और कम से कम 2 टेबल के बीच में 2 मीटर का फासला होना जरूरी है। जितने भी वेटिंग एरियाज हैं, मतलब अगर आप रेस्टोरेंट जाते हैं और आप नॉर्मली वेट करते हैं अपनी टेबल के लिए, तो वो बंद रहेंगे। जितने भी खाने पीने के बर्तन इस्तेमाल किए जाएंगे, डिलीवरी के लिए चीजें इस्तेमाल की जाएगी, वो केवल सिंगल यूज होगी। मास्क और ग्लोव्स का पहनना अनिवार्य है और इसको बार बार बदलना भी अनिवार्य है और समय समय पे स्टाफ के टेम्परेचर की जांच करनी जरूरी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का टीका निकालने की दौड़ जो है वो बिल्कुल आखिरी चरण में है। देखना ये है कि किस कंपनी को मिलती है सफलता दुनिया के सबसे जरूरत और इंतजार करवाने वाले टीके की। या शायद ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से मार्स वायरस का टीका आने से पहले ही मार्स वायरस हो गया था दुनिया से गुम, क्या पता इसी तरीके से कोरोना वायरस के टीका आने से पहले ही कोरोना वायरस का नामो निशान मिट जाए इस पूरी दुनिया से। कोरोना वायरस के टीका निकालने की रेस में 4 कंपनीज शामिल हैं, जिसमें है पहली यूके की ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, नंबर 2 पे है यूएस मॉडर्ना NIAID mRNA वैक्सीन, नंबर 3 है चाइना की कैंसिनो बायोलॉजिक्स एडेनोवायरस बेस्ड रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन और नंबर 4 पे है साइनोफार्म चाइना नेशनल बायोटेक ग्रुप। इसमें तीसरे चरण के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ अबू धाबी भी शामिल है टेस्टिंग करने के लिए। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इन चारों में से कौन सी वैक्सीन को सफलता मिलती है सक्सेसफुली कारगर साबित होने के लिए। शारजा ने एक बार फिर जो अपना सामूहिक आयोजनों के ऊपर जो बैन है उसकी मियाद बढ़ा के कर दी है जुलाई महीने के आखिर तक। ये फैसला लिया गया है हिजान शेख सुल्तान बिन मोहम्मद बिन सुल्तान अल कसीमी, जो कि युवराज हैं शारजा के और डेप्यूटी रूलर भी हैं और चेयरमैन भी हैं शारजा एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, उनके दिशा निर्देश स्वरूप। इस रूल के तहत जितने भी जो शादियों के सामूहिक आयोजन हैं, सरकार के और कम्युनिटी फैसिलिटीज हैं, इवेंट्स हैं, हॉल्स हैं, होटल्स के अंदर जो भी आयोजन है वो सारे के सारे स्थगित रहेंगे जुलाई महीने के आखिर तक। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार दोस्तों। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमको मिलता रहे प्रोत्साहन आप तक यूएई के तमाम बड़े समाचार पहुंचाने के लिए। मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मा सलामा, शबा खैर, नमस्कार। अपने स्वास्थ्य का भरपूर ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अधिक से अधिक विटामिन C का सेवन करें और तंदुरुस्त रहें।